ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेलवे की ऐसी भर्ती जिसमें सभी की दिलचस्पी है। ग्रुप डी की बात कर रही हूँ, आरआरबी ग्रुप डी की, जिसमें एस्पिरेंट्स के लिए अब ये टाइम जितनी तेजी से करीब आ गया है, तैयारी के लिए अनाउंसमेंट भी हमेशा हो रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन से मेजर अपडेट है आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में जो आपकी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे कि सबसे पहले भर्ती की शुरुआत से बात करते हैं कि ग्रुप डी के लिए करीब 22,195 पदों पर भर्तियां थी। इसके लिए करीब 53 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या थी जिन्होंने अप्लाई किया था, जो संख्या बिल्कुल कम नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपटीशन बड़ा ही इस बार देखने लायक होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं तो इसकी परीक्षा भी 3 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त 2026 तक चलेगी, जिसका कैलेंडर भी बिल्कुल सही है। लेकिन समय के हिसाब से आपको स्कोर पे ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि परीक्षा जिस तेजी से करीब आ रही है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी शायद बदलनी होगी। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये तैयारी शुरू करने का मौका आ चुका है, समय बहुत करीब है। चलिए जानते हैं आखिर क्या अपडेट है। रेलवे ग्रुप डी के लिए पहले करीब 30 मिनट के ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन जिसमें 100 सवाल रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो पूछे जाएंगे। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा और जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी तय है। लेकिन इसमें गलत जवाब देने से बचना आपको होगा, वो जरूरी है आपकी स्ट्रैटेजी को बनाना। अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करूं तो चलिए ये भी जान लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30 सवाल रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस और साथ ही रीजनिंग से जुड़े हुए। लेकिन जबकि जनरल साइंस से करीब 25 सवाल रहेंगे, मैथमेटिक्स से भी 25 सवाल रहेंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के भी करीब 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बार संख्या ज्यादा है और लेकिन पूरे पैटर्न पे देखें परीक्षा के लिए तो जनरल और AWS ये दोनों ही कैटेगरी के लिए उम्मीदवार जो भी आते हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी होगा। लेकिन जबकि OBC SC ST उम्मीदवारों के लिए मिनिमम यहाँ पे 30% का सबसे बड़ा एक शर्त रखा है। लेकिन इसके साथ हमें जानना जरूरी है कि मैथ्स और रीजनिंग जैसे जो काफी टफ माने जाते हैं, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा फोकस रहेगा आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में। इसलिए परीक्षाओं में इन 2 सब्जेक्ट्स का जरूर याद रखना। अब जनरल साइंस के लिए भी उम्मीदवारों का 10वीं लेवल की एक NCERT बुक के कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से पढ़ लेना। वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और इसके साथ ही आपका जो पुराना क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, वो सॉल्व कर लेना। पिछले 6 से 12 महीनों के करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि सब चीज रिसेंटली करंट अफेयर्स से ही है, पिछले की गणित बहुत ही कामयाब रहती है क्योंकि सवाल उन्हीं में से आते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में बेहतर तैयारी के लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी आपको बताया। लेकिन पैटर्न का सही अंदाजा आप ही को लगाना है। सिर्फ नया पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसके बजाय रिवीजन के लिए सिर्फ रोज 2 से 3 घंटे निकाल लो। अलग से अपना समय निकालने के बाद बाकी पैटर्न पे ध्यान दीजिए। चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। उम्मीदवारों का अभी से अपना एक प्रॉपर डेली टाइम टेबल बनाना जरूरी है क्योंकि अगस्त का महीना दूर नहीं है। सोशल मीडिया या मोबाइल फोन के जितने भी फालतू ये जितने भी फेक अलर्ट्स आते हैं उससे बस जरूर बचिएगा क्योंकि यहाँ पे अब दिन करीब आ गए हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ही आपकी मेहनत जो है वो रंग लेके आएगी क्योंकि जितने भी अगर हम देखें तो जितने भी फेक रिपोर्ट्स हैं ये अलग अलग बातें कहती है, कहीं ना कहीं इसमें फंस के आप अपने स्कोर को ढीले कर लेते हैं। लेकिन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे गणित पे स्कोर को बीट करना क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की बात है। वैकेंसियां काफी ज्यादा है, कंपटीशन तो आपको हमेशा से ही बताती हूँ कि इस बार भर्ती में ग्रुप डी की रेलवे की ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसपे काफी जोर है, सभी की निगाहें इसी पे है और क्योंकि ये बनती भी है क्योंकि इस बार की वैकेंसियों के आंकड़े बहुत ही आगे हैं और जिसमें देखें तो कई लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इतने करीब 95 लाख अगर उम्मीदवारों की संख्या है तो कंपटीशन बहुत ही देखने वाला होगा, यानी कि टक्कर का होगा। कहीं ना कहीं बाकी चीजें भी टक्कर की होने वाली है, लेकिन परीक्षा के लिए जरूर तैयारी रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो मेन आपके लिए 2 सब्जेक्ट बताए, रीजनिंग और मैथ्स, पिछले सालों के हिसाब से आपको अपनी तैयारी वैसे ही रखनी होगी क्योंकि पिछले साल का एक कॉन्सेप्ट जो था वो काफी क्लियर था। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो काफी इजी होगा। बाकी ऐसे ही आपके साथ स्टोरी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।